नमस्कार, आइए बात करते हैं राज्य की तमाम बड़ी खबरों की। वहीं आज राजस्थान में होंगे बड़े बदलाव, किसानों के लिए भी बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें, बने रहिएगा अंत तक। राजस्थान में एक के बाद एक गुजर रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इन वेस्टर्न डिस्टर्ब के कारण अप्रैल महीने में भी लगातार प्रदेश के अधिकांश जिलों में बादलों की आवाजाही रही। बता दें कि मौसम विभाग जयपुर के ताजा अपडेट के अनुसार 5 और 6 अप्रैल को प्रदेश से एक नया पश्चिमी विक्षोभ गुजर रहा है, जिससे लेकर मौसम विभाग ने टोंक सवाई माधोपुर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही इन जिलों में मेघ गर्जन के साथ तेज वर्षा, आंधी, ओले गिरने की संभावना जताई गई है। वहीं जयपुर, दौसा, झुंझुनू, चूरू, सीकर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा जिले के लिए भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश के तापमान की बात की जाए तो इसमें उतार चढ़ाव का दौर जारी है। शनिवार को प्रदेश का अधिकतम तापमान 33 से 38 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 19 से 26 डिग्री के मध्य बना रहा। आबू रोड, जैसलमेर, बीकानेर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। तो वहीं भरतपुर, पिलानी, कोटा, धौलपुर, फतेहपुर, फलोदी, करौली, चूरू का अधिकतम तापमान 37 डिग्री से ज्यादा रहा। वन स्तरीय अलवर, सीकर, गंगानगर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री के करीब बना रहा। गौरतलब है कि अगले हफ्ते के लिए मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण 2 दिन तापमान में वृद्धि नहीं रहने के संकेत दिए हैं। इसके बाद 8 अप्रैल में तापमान में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। भाजपा ने कांग्रेस की घोषणा पत्र को जनता को गुमराह करने वाला बताया। बीजेपी के पूर्व राज्य सांसद और चुनाव प्रबंधक समिति के नारायण पंचारिया ने कहा कि देश की जनता अब कांग्रेस के झांसे में नहीं फंसेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी करने में कांग्रेस भाजपा से आगे रही। कांग्रेस ने दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल सहित अन्य नेताओं की मौजूदगी में अपना घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए की राशि, किसानों के लिए एमएसपी को कानून दायरे में लाने, जातीय जनगणना और नरेगा श्रमिकों के लिए 400 रुपए की राशि निर्धारित करने सहित कई वादे किए। कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र में हर वर्ग को साधने की कोशिश की, लेकिन भाजपा को यह घोषणा पत्र रास नहीं आया। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भाजपा ने हमला बोला। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने एक बार फिर घोषणा पत्र के जरिए जनता को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन अब इस भ्रम में जनता नहीं फंसेगी। देश की जनता को पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा है। नारायण पंचारिया ने कहा कि कांग्रेस आजादी के बाद से ही आम आदमी को गुमराह करती आई है। इतने साल देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, लेकिन देश के विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने राजनीति की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव के समय घोषणा पत्र जारी कर दिखावा करती है, कभी जनता के हित में काम नहीं करती, इसीलिए जनता ने उन्हें नकार दिया है। पंचारिया ने कहा कि 2023 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, सबने देखा कांग्रेस को किस तरह से जनता ने नकार दिया। देश की जनता का विश्वास मोदी और उसकी गारंटी पर है। नारायण पंचारिया ने आगे कहा कि कांग्रेस के राज में पहले साक्षरता दर कम थी, इस कारण लोग उनकी बातों में आ जाते थे। अब देश की जनता सब समझ रही है। अब ये श्रमिकों की बात कर रहे हैं, गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की बात कर रहे हैं, लेकिन आजादी के इतने साल क्या किया, उनका भी जनता जवाब मांग रही है। अब कांग्रेस कितने भी वादे कर ले, कोई भ्रम में नहीं फंसेगा। राजस्थान के जल जीवन मिशन घोटाले में पीएचडी ने ईडी को रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार में पदमचंद जैन और महेश मित्तल के फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के 3 साल का रिकॉर्ड ईडी को उपलब्ध कराया है। ऐसे में अब ईडी की जांच में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। राजस्थान के जल जीवन मिशन का बट्टा बैठाने वाले श्री श्याम और गणपति ट्यूबवेल फर्म पर ईडी का शिकंजा और मजबूत होता जा रहा है। जलदाय विभाग ने ईरकॉन के प्रमाण पत्रों की 3 साल की रिपोर्ट ईडी को भेज दी है। चीफ इंजीनियर शहरी राकेश लुहाड़िया, चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट संदीप शर्मा और चीफ इंजीनियर जल जीवन मिशन दिलीप कुमार गौड़ ने पूरी ईडी को सौंप दी है, जिसमें दोनों फर्मों के 2020 से 2023 के 3 साल का टेंडर की रिपोर्ट भेजी है। ईडी के डिप्टी डायरेक्टर आनंद प्रकाश ने जलदाय विभाग को पत्र लिखकर पूरी रिपोर्ट मांगी थी। राजस्थान का भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र ब्राह्मण बहुल इलाका है। यही वजह है कि अब तक हुए 16 चुनावों में 8 बार ब्राह्मण प्रत्याशी ने बाजी मारी। यहाँ की जनता ने 9 बार कांग्रेस, 4 बार बीजेपी, 1 बार जनता दल, 1 बार बीएलडी के प्रत्याशी को चुनाव में जिताकर संसद में भेजा। यूपीए सरकार के दौरान यहाँ के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी के कार्यकाल में भीलवाड़ा में 2 इस्पात कारखाने और रेलवे कोच फैक्ट्रियों का शिलान्यास हुआ, लेकिन केंद्र में सरकार बदलते ही ये प्रोजेक्ट खटाई में पड़ गया। फिलहाल भीलवाड़ा से बीजेपी के सुभाष चंद्र बहेड़िया सांसद हैं। सुभाष ने वर्ष 1996 में पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था। उस समय उन्होंने मेवाड़ महाराणा महेंद्र सिंह को पराजित किया था। इसके बाद वापस 2014 में और 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा। 2019 के चुनाव में उन्होंने राजस्थान में सर्वाधिक 6,12,000 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। सांसद बहेड़िया की यह जीत देश में 4थे नंबर पर थी। टेक्सटाइल सिटी के नाम से विख्यात भीलवाड़ा शहर तेजी से बढ़ता राजस्थान का 7वां बड़ा शहर है। लगभग 20,000 करोड़ के रुपए के कपड़े सालाना कारोबार वाले भीलवाड़ा में अब वैल्यू एडिशन के रूप में रेडीमेड गारमेंट का काम तेजी से बढ़ रहा है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है, लेकिन जहां बीजेपी के तमाम बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस के दिग्गज नेता लोकसभा चुनाव से अपने पीछे कदम खींच रहे हैं। कई सीटों पर तो ऐसी स्थिति दिखी कि कांग्रेस को प्रत्याशी तलाशने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तो चलिए जानते हैं कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के चुनाव
चुनाव न लड़ने के पीछे क्या वजह हो सकती है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत राज्य के बड़े कांग्रेसी नेता चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता जैसे पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासर चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर चुके हैं। अब देखना यह होगा कि इन बड़े नेताओं के पीछे हटने के बाद कांग्रेस राजस्थान में बीजेपी के सामने टिक पाती है या नहीं। बता दें कि राजस्थान में पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से करारी हार झेलनी पड़ी है। साल 2014 और 2019 में राजस्थान के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए ने सभी 25 सीटों पर कब्जा कर लिया है। पहली सबसे बड़ी वजह यही हो सकती है और दूसरी वजह यह है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी राजस्थान की सभी 25 सीटों के साथ देश की 400 सीटों पर कब्जा करने के मंसूबे के साथ उतर रही है और कांग्रेस को मोदी लहर का भी सामना करना पड़ेगा। ऐसे में राजस्थान के बड़े नेता लोकसभा चुनाव लड़कर अपनी छवि के साथ आर का दाग नहीं लगाना चाहते, शायद इसी वजह से चुनाव से पीछे हट रहे हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनावी जंग तेज हो रही है। प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस के आलाकमान की रैलियां और जनसभाओं का दौर शुरू हो गया है। शनिवार को कांग्रेस के बड़े लीडर भी जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम पहुंचे और चुनावी हुंकार भरी। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस ये पहली बड़ी जनसभा करी है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी समेत पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारा देश पिछले 10 सालों से ऐसे हाथों में है जिसने गरीबी और महंगाई को बढ़ाया है। बीजेपी ने देश में असमानता और अत्याचार को बढ़ावा दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस के नेता उम्मीद का दिया बुझने नहीं देंगे। इस देश को हमारे बुजुर्गों ने अपने खून पसीने से सींचा है। यह देश चंद लोगों का नहीं है। देश में बड़ा कोई नहीं हो सकता। जो ऐसा सोचता है जनता उसको सबक सिखा देती है। पीएम मोदी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। मेहनत से खड़ी की गई सरकारी संस्थाओं को लोकतंत्र कमजोर करने के लिए काम में लिया जा रहा है। यह तानाशाही है और हम इस तानाशाही का जवाब देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या हरिश्चंद्र के बाद यही हुए हैं। मोदी जी झूठों के सरदार हैं। 15 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति को, किसान आमदनी दुगनी करने का मुद्दा, 2 करोड़ सालाना रोजगार जैसे झूठे वादे किए हैं। खड़गे ने कहा कि हमने हिमाचल में गारंटी दी, फिर पूरा किया। कर्नाटक में 6 गारंटी दी, पूरा किया। तेलंगाना में 6 गारंटी दी, उसे भी पूरा किया। वहीं मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ नहीं करना ही मोदी की गारंटी है, झूठ बोलना मोदी की गारंटी है। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए सभी पार्टियां एडी से चोटी तक का जोर लगा रही हैं। इसी के चलते बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं के दौरे प्रस्तावित बताए जा रहे हैं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी का आज पुष्कर दौरा प्रस्तावित है। राजस्थान में बीजेपी के आला नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे चल रहे हैं। पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह को 2 दिन के दौरे पर राजस्थान आए। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन आज पुष्कर पहुंचे। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भरतपुर, दौसा और सीकर, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोलायत पिलानी में चुनाव सभा को संबोधित कर सकते हैं। पुष्कर मेला ग्राउंड पर पीएम मोदी की सभा होगी। पीएम मोदी दोपहर 2 बजे किशनगढ़ हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। 2:30 बजे पुष्कर में बीजेपी के अजमेर और नागौर प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस साल 2024 में पीएम मोदी आज 6ठी बार राजस्थान आएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 1 दिवसीय दौरे पर सीकर आए। सीएम भजनलाल शर्मा ने लक्ष्मणगढ़ में भाजपा प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हेलीपैड पहुंचने पर भाजपा प्रत्याशी सांसद सुमेधानंद सरस्वती सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। लक्ष्मणगढ़ के रामलीला मैदान में आयोजित सभा स्थल पर मुख्यमंत्री ने आपातकाल के दौरान जनसंघ से जुड़े 8 कार्यकर्ताओं के परिवार को सम्मानित भी किया। भाजपा प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान को भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं दिया। यह पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है। उन्होंने कहा कि पंजे ने देश को गंजा किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि मैं यहाँ कार्यक्रम में देरी से पहुंचा क्योंकि इससे पहले चूरू में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था और वहाँ बारिश हो गई है। वर्तमान में खेतों में कटाई का समय चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुँचे हैं। यदि इस समय बारिश आती है तो किसानों को नींद तक नहीं आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबी से निकले हुए हैं, इसीलिए वह आज गरीब और उर्वरक की सोचते हैं। शेखावाटी का किसान और जवान दोनों 50 डिग्री टेम्परेचर में खेत और देश की सीमा पर काम करता है। वही माइनस टेम्परेचर में जवान भी देश की रक्षा के काम में लगा रहता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेपर लीक प्रकरण पर बोलते हुए कहा कि किसान अपने बच्चे को भी पढ़ाता है, उन्हें कोचिंग भी करवाता है और जिस दिन पेपर होता है उस दिन बच्चे अपने पिता को विश्वास दिलाते हैं कि वह जरूर नौकरी में सिलेक्ट होगा, लेकिन जब पेपर लीक होता है तो किसान और उसके बच्चे दोनों के सपने टूट जाते हैं। राजस्थान में 19 में से 17 पेपर लीक हुए हैं। यह किसान और उसके बच्चों के साथ अन्याय है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि जिन्होंने युवाओं और किसानों को खून के आंसू रुलाया है उन्हें हम छोड़ने वाले नहीं है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर के बाद मौसम ने फिर से करवट लेना शुरू कर दिया है। सूरज की तीखी किरणों ने प्रदेश में लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से प्रदेश में आंधी, बारिश और तूफान का मंजर देखने को मिला है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से प्रदेश में तापमान में गिरावट देखने को मिली।
वहीं मौसम विभाग ने आज यानी 7 अप्रैल को दोपहर बाद राज्य के दक्षिण व पूर्वी भागों के जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा व जयपुर संभाग में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार 7 और 9 अप्रैल को मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। राज्य में 10 और 11 अप्रैल को पूर्वी हवाओं के प्रभाव होने से दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार राजस्थान में 13 से 15 अप्रैल के बीच में एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। इस नए पश्चिमी विक्षोभ से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आंधी बारिश होने की संभावना है। अलवर, भरतपुर, दौसा, गंगापुर सिटी, करौली के उसके आसपास के इलाकों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ 20 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई है। साथियों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा ताकि नई नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।